नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर के जिला अस्पताल में एक और गंभीर घटना ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपचार और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर ही अवैध रूप से पैसे मांगने लगे तो यह न केवल सरकारी व्यवस्था की विफलता है, बल्कि आम जनता के विश्वास का भी हनन है। ताजा मामला एक महिला मरीज से जुड़ा हुआ है, जिसे नसबंदी ऑपरेशन के बदले 6,000 रुपए देने को मजबूर किया गया और पैसे न देने पर डॉक्टर द्वारा उसे नरक जाने का श्राप भी मिला। देखिए रिपोर्ट। तखतपुर क्षेत्र के ग्राम सेमरचुआ की रहने वाली जयंत्री पटेल ने जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन कराया था। आरोप है कि इस ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार डॉक्टर वंदना चौधरी ने 6,000 रुपए की मांग की थी। महिला से 2,000 रुपए तत्काल ही वसूल लिए गए, जबकि शेष 4,000 रुपए की मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब महिला ने डॉक्टर की इस मांग और उसके अभद्र व्यवहार को रिकॉर्ड कर लिया। इस ऑडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। ऑडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने डॉक्टर वंदना चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी किया। इस नोटिस में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायतें क्यों न मानी जाए। सरकारी सेवा में इस तरह के कृत्य न केवल सेवा शर्तों के खिलाफ है, बल्कि जनता के हितों के साथ भी खिलवाड़ है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अस्पतालों में हो रही अवैध वसूली को उजागर किया है। नसबंदी जैसी प्रतिक्रियाएं जो मुफ्त होनी चाहिए, अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। इससे न केवल गरीब और असहाय मरीजों को नुकसान हो रहा है, बल्कि उनके लिए चिकित्सा सेवाएं भी डर और शोषण का कारण बन रही हैं। राज्य सरकार की इस मामले में अब तक की चुप्पी सवालों के घेरे में है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि रायपुर में तुरंत कड़ा कदम उठाया जाएगा, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। डॉक्टर वंदना चौधरी के खिलाफ मामले ने पूरे स्वास्थ्य विभाग की साख पर बट्टा लगा दिया है। ऐसे मामलों से जनता का विश्वास सरकारी अस्पतालों और मुफ्त सेवाओं से उठ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या दोषी डॉक्टर पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी, या यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह दफ्तरों की फाइलों में दबकर रह जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि जिन सेवाओं को सरकार मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है, वह किस हद तक लोगों तक पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से पहुंच रही है। सरकार को इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कठोर कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके और सरकारी सेवाओं में जनता का विश्वास बहाल हो सके। पैसा ही नहीं मैम, सर में गरीब आदमी है। एकदम गरीब आदमी बनो और गरीब बन जाओ। जाओ सही में तो डॉक्टर को धोखा दोगे ना, मेरे को मुंह दिखाना बस। हमको बहुत गुस्सा आता है। काम धोखा से कराओगे ना, तुम लोग 1000 बार धोखा खाओगे। तो दिए हैं ना मैम पैसा, देख लेना ना कितना दिए ना, वहाँ पे जाकर पूछ लेना वहाँ पे कितना दिया। 2,000 तो दिए हैं ना। 2,000 में नहीं होता है, जो 4 महीना का धुलाई होता है ना, 2,000 में नहीं होता है। हो गया अब छुट्टी। किस जमा करोगे 2,000 रुपया? भाई को बुलाओ। नहीं है मैम, सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ मैम। नहीं है ना, इसलिए बुलाओ। भाई कहाँ चले गए पता नहीं। को बुलाओ कि तमाशा नहीं करो, नहीं तो कहीं ना कहीं से तुम्हारा निकल जाएगा। देख लेना, मैडम की कमाई कोई नहीं ले सकता है। मैडम बहुत मेहनती है और मैडम झूठ नहीं बोलती है, बोल देती है जिसको काम कर आप तो उससे ज्यादा पाते होंगे मैम। मैं लाखों रुपया कमाती हूँ, लाखों रुपया रात दिन आपको करके। तो 2,000 में क्या है, आप गरीब को मदद नहीं कर सकते। हम वही दे देते हैं, 2,000 मिला ना, वही बांट दिए थे। पूछ लेना, तो इतना नहीं छोड़ सकते मैम। नहीं है इसलिए बोल रही हूँ मैम, रहता तो सच में नहीं बोलती। वो मिलता ठीक है ना। आपको झूठ लग रहा है जो भी बोल रही हूँ सब। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।